मेरे लिए संभव नहीं था तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। उनका आना ज्यादा मायने रखता। बिहार के मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। तो चाचा पशुपति पारस और चिराग के बीच का जो निकटवर्ती जो संवाद है, कहीं ना कहीं वो दूर ही दिखाई दे रहा है। बहुत कोशिश और प्रयास किए जा रहे थे चाचा के तरफ से, वो शायद अभी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर के भी कई सारे विवाद हो रहे हैं। कभी चाचा तो साथ दे रहे हैं या कभी विवाद में बोल देते हैं, यह पता नहीं चलता। इसलिए शायद चिराग पासवान थोड़ा सतर्क है और उस चूड़ा दही के कार्यक्रम में जिस तरह से चाचा ने उसको रखा था, उस चूड़ा दही के कार्यक्रम में मकर संक्रांति को रखा था, बट उनका एक विवादित भाषण आया था कि ये चिराग पासवान बिहारी नहीं है, वो विदेशी है, उसको किस लिए हम बुलाएंगे करेंगे, क्योंकि वो अपने पिता को ही सम्मान नहीं देते, उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। तो शायद चिराग पासवान ने ही इसी वजह से उन्होंने लोहरी तो पंजाब में मनाया और साथ साथ वो धूमधाम से मनाया था, वीडियोस भी वायरल हुआ। उसके बाद बिहार में भी उन्होंने पटना कार्यालय में अपने ऑफिस में चूड़ा दही का प्रोग्राम रखा। उन्होंने भी सबको आमंत्रित किया, सबको साथ में लेकर के जोड़ने की कोशिश की और इसी एक मुहिम में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अब बात उठती है प्रिंस की। तो प्रिंस उनके भाई ठहरे, यानी छोटे भाई ठहरे, चचेरे भाई ठहरे। उन्होंने बोला कि भैया को आना चाहिए था, यानी चिराग भैया को आना चाहिए था। अगर वो आते तो हमें अच्छा लगता है। उनका घर है अपना, उनका गढ़ है अपना, अपने घर पे आने के लिए किस तरह का उनको कहना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। अपने घर में सब लोग उन्हें सम्मान करेंगे, वो आएंगे, मेरे बड़े भैया है, हम उनको पाँव छुएंगे, दही चूड़ा अपने हाथों से खिलाएंगे। इतना प्यार देखने के बाद तो लगता है कि चिराग तो दौड़े चले आएंगे, ऐसा ही लग रहा था। ऐसा ही बिहार का माहौल भी बनता है। बिहार के हर घर वाले इस वीडियोस को देख करके समझ रहे होंगे कि कैसे ये आपस में खींचातानी की लड़ाई चलती है। एक परिवार दूसरे परिवार से मिलना तो चाहता है, लेकिन वो लगता है कि कब कौन खेला खेल जाएगा, कब किसके मन में कौन सी विचार कौंध रही होगी, कब किसको नीचे गिरा देगा, कब किसके संस्कार पे वार करेगा। यही बिहार की विचारधारा रही है और बिहार वासी इस बात को बड़ी समझते हैं कि बुला करके कहते हैं कि बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार, वो खुद चल के आया, मैंने बुलाया नहीं था। यानी हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगा और बिहार शायद इसी में बर्बाद हो चुका है। और बिहार जो एकता के नाम पर जो बढ़ना चाहिए था वह टूटते हुए दिखाई दे रहा है। उसका सबसे ज्यादा और कहते सबसे बड़ा और लाइव एग्जाम्पल ये चाचा भतीजा की जो लड़ाई दिख रही है, यानी पशुपतिनाथ पारस और चिराग की लड़ाई में कहीं ना कहीं बहुत कुछ खुलेआम सब कुछ बक दे रहे हैं और कह दे रहे हैं। यही बिहार के सबसे कहते हैं ना कि घटिया पॉलिसी कह सकते हैं, या सबसे बेकार पॉलिसी या बेकार राजनीति कर सकते हैं, जिसके कारण बिहार बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सही बात है। अगर बिहारी होने पर गर्व करते तो इस बात को भी होने का दुख महसूस करिए कि इससे आपस में परिवार टूटता है और उसके अहंकार से एक दूसरे को बदला लेने की फिराक में कोई और बदला लेके चला जाता है और आप टूटते चले जाते हैं। शायद इस बात को प्रिंस समझ चुके हुए थे, 10 दिन भी नहीं हुए थे और ना बोलने की वजह से कुछ भी ऐसे वैसे ना बोला और वो डायरेक्टली बोले कि मेरे भैया आते तो उनका वेलकम करते, उनके गले मिलते, उनके पाँव छूते, दही चूड़ा खिलाते। यह अपने आप में बड़ी बात रख दिए हैं। और साथ साथ बीपीएससी स्टूडेंट के बारे में भी बहुत कुछ बोले थे। ऐसा लग रहा था कि चिराग ही बोल रहे हैं, यानी अपनापन एक दिख रहा था। लग रहा था कि अब वो कब मिल जाएंगे, राम लक्ष्मण की जोड़ी अब कब आपस में आकर करके टकरा जाएगी, ऐसा प्यार दिखेगा। तो एक न एक दिन तो प्रिंस और चिराग एक साथ तो होंगे ही होंगे। भविष्य में ये सारा कुछ क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि बिहार में ऐसा घटनाएं होते रहती है और बिहार वासी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि ऐसा सहानुभूति अगर कोई प्रकट कर दे, कोई अपनापन है, तो हर चीज माफ ही कर देते हैं। और ऐसा कुछ कहीं ना कहीं प्रिंस के साथ दिख रहा है। प्रिंस इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि एक युवा है, एक चिराग की तरह सोच रखते हैं और इस युवा के मंच को युवा ही समझ पाता है। लेकिन चाचा ठहरे पुराने ख्याल को, वह अपने आदर्शवादी विचार और कहीं ना कहीं अपने घमंड को, कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड को मेंटेन कर रहे हैं कि
लेकिन हमारे संस्कार में ये कभी नहीं, हम पिता चाहिए, चिराग को माफी मांगना चाहिए। और इसी क्रम में जो लड़ाइयां हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और यह सिर्फ और सिर्फ बिहार वासी ही समझ सकता है इस बात को। और जितने भी बिहार वासी इस चैनल को देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि सही मामला क्या है, या इस तरह की लड़ाइयां होती है कि नहीं, या आपके घर में या हमारे घर में, हर किसी के घर में इस तरह का लड़ाइयां चलती है, चाचा भतीजा परिवारवाद की लड़ाइयां, ये आमतौर पर हर घर घर करके एक कहानी बन चुकी है। इसमें एक चिराग की कहानी से लगता है कि हम अपने ही घर की आसपास की कहानियों से गुजर रहे हैं। तो ऐसा होता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। उसके बाद प्रिंस ने जिस तरह से बीपीएससी के लिए बोला है, कहते हैं कि ये घटनाएं भी कई बार होती है, कई बार ऐसे पेपर लीक हो जाता है, लेकिन वो जब धरातल पे जाते हैं तो कहते हैं कि जब हम बिहार के लोगों से मिलते हैं, अपनी जनता के से मिलते हैं, तो हर कोई की यही समस्या आती है कि शिक्षा में बहुत गिरावट हो चुकी है। जिस तरह से बताते हैं कि यहाँ के लोग, स्टूडेंट खुद कहते हैं कि यहाँ के लोगों को डिग्री 4 साल के बजाय 5 साल 6 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे एक तरह से एक टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। इस शिक्षा प्रणाली को भी बदलना पड़ेगा, और साथ साथ कई सारे चीज़ों को लेकर के घिराव किए गए हैं, क्योंकि जो बिहार में खास करके ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो धरातल पे हो रही है, वो जब जनता के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो वो अपनी विचारों को रखते हैं। और युवा की खासियत यही है, युवा जिस जनता के साथ जब मिलता है तो खुल के बातें कर लेते हैं और खुल की बातें कह देते हैं। लेकिन वही जब चाचा जाते हैं तो शायद यश पटेल को शायद नहीं मिल पाता होगा। इसलिए एक बुजुर्ग के साथ एक युवा होना जरूरी है। और शायद चिराग की लोकप्रियता यही बढ़ने का कारण है, यही सबसे बड़ी राज है कि उनके साथ तो प्रधानमंत्री एक हैं ही, और साथ साथ अमित शाह का सपोर्ट मिल रहा है, और बाकी जो एनडीए घटक दल का सपोर्ट मिल रहा है, बिहार के सीएम का सपोर्ट मिल रहा है। मीन्स एक अनुभवी लोगों का सपोर्ट और एक युवा का अपना चेहरा, इसलिए वो दमखम से बोलते हैं और उसी अंदाज से बोलते हैं, और लोगों में ज़्यादातर वो छा रहे हैं, इसीलिए वो गूगल में भी ट्रेंड हो रहे हैं। तो ऐसा ही अंदाज दिखने को मिल रहा है, और प्रिंस का भी ऐसा ही विवाक भाषण है, इस तरह का प्रेम देखने को मिल रहा है। यानी दही चूड़ा में वो प्रेम प्रकट हो रहा था, लेकिन चाचा की वजह से शायद वो दुनिया अभी बनी हुई है। यह कब तक चलेगा, आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, बताइएगा कि चाचा ही सबसे बड़ी कड़ी है कि प्रिंस कुछ और खेलना चाहते। बट इन सब चीज़ों में कोई भी हो, वो दो परिवार का नाम पूरे भारत जान रहा है, या चिराग की वजह से जान रहा है, या प्रिंस के विवाद की वजह से जान रहा है, या चाचा के विवाद की वजह से जान रहा है। इस पूरे परिवार को पूरे भारत या पूरे विश्व भी देख रहा होगा, इस बात को समझ रहा होगा कि ऐसा भी बिहार में परिवार है, इस तरह का परिवार है। एक उस लेवल पे है तो एक इस लेवल पे है, यानी चुनौतियां चल रही है, आपस में प्यार भी चल रहा है, आपस में खींचातानी चल रही है, नोक झोंक चल रहा है। उस नोक झोंक में आप क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट करते रहे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।